हिमाचल आज तक और मैं आपके साथ अम्बी वर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पर। हिमाचल में कांग्रेस से आर पार की लड़ाई का इशारा कर गए पीएम नरेंद्र मोदी। हिमाचल प्रदेश के नाहन और मंडी की चुनावी जनसभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में कांग्रेस सरकार से आर पार की लड़ाई का इशारा कर गए। इससे ये भी स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पिछले काफी समय से जो सियासी उठापटक चल रही थी वह सब प्रधानमंत्री कार्यालय के संज्ञान में रही है। मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर ईडी गठबंधन के साथ राज्य की कांग्रेस सरकार को पूरी तरह से निशाने पर लिया और इसे ताला बंद कहकर साफ साफ चेतावनी दे डाली है कि ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। हिमाचल प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विधायकों के दल बदल को बड़ा मुद्दा बनाकर इसे धनबल बनाम जनबल की लड़ाई करार दे रहे हैं, तो वहीं अब इस पर प्रधानमंत्री की स्पष्ट राय आने से एक बात साफ हो गई है कि नई दिल्ली में भाजपा सरकार की हैट्रिक लगी तो लोकसभा चुनाव के बाद भी सुक्खू सरकार की परेशानी कम नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने न केवल नाहन में हुई जनसभा में ये बात कही बल्कि मंडी में तो उन्होंने और जोर देकर कहा कि इस बात को लिख लो कि राज्य की ये कांग्रेस सरकार ज्यादा चलने वाली नहीं है। हिमाचल में जंगलों में लगी आग से घुट रहा दम, बढ़ने लगे श्वास रोगी। हिमाचल प्रदेश के जंगलों में रोजाना लग रही आग के धुएं से श्वास और अन्य रोगियों की संख्या अस्पतालों में बढ़ना शुरू हो गई है। रोजाना सोलन अस्पताल में 15 से 20 श्वास रोगी पीड़ित उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। सामान्य दिनों में 5 से 6 मरीज पहुंचते थे। इसमें ऐसे मरीज भी है जिन्हें तीमारदार आपात स्थिति में उपचार के लिए अस्पताल लेकर आ रहे हैं। इसी के साथ सिर दर्द और घबराहट के भी करीब 50 मामले रोजाना आ रहे हैं, जो सामान्य दिनों में 10 मरीज आते थे। मरीजों की हालत को देखते हुए उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ रहा है। श्वास की समस्या से परेशान होकर अधिकतर बुजुर्ग अस्पताल में आ रहे हैं। बच्चों को भी सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय अस्पतालों में ही नहीं बल्कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी श्वास और अन्य रोगी उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ते धुएं को देखते हुए कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया है। मास्क लगाने का आग्रह भी लोगों से किया गया है ताकि धुएं से बचाव किया जा सके। शाह बोले पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा, राज्य सरकार ने संस्थानों पर लगाए ताले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हिमाचल दौरे पर हैं। ऊना के अंब में जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव के 5 चरणों में मोदी जी 310 पार कर गए हैं। अब 7वें चरण वालों पर 400 पार की जिम्मेदारी है। राहुल बाबा 40 से नीचे सिमट रहे हैं। इस दौरान शाह ने अनुराग ठाकुर की जमकर तारीफ की। अनुराग ठाकुर ने देश भर के युवाओं को लामबंद करने का काम किया। खेल के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान रहा। अनुराग ने पूरे हिमाचल के विकास का काम करवाया। शाह ने कहा कि मोदी जी का हिमाचल के लिए ज्यादा ही लगाव है। कई बार तो गुजरात वालों को भी ईर्ष्या होती है कि मोदी जी गुजरात के हैं या हिमाचल के। शाह ने आगे कहा कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है और रहेगा। हम इसे लेकर रहेंगे। शाह ने कांग्रेस पर भी सियासी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल की बहन प्रियंका शिमला में तो आई है लेकिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गई। शाह ने कहा कि 10 साल में यूपीए सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले किए। कहा कि थोड़ी गर्मी बढ़ने पर राहुल बाबा थाईलैंड बैंकॉक चले जाते हैं। 4 जून को चुनाव नतीजों के बाद राहुल बाबा बैंकॉक जाने वाले हैं। रोहड़ू में मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मोदी ने सेब पर आयात शुल्क घटाया, आपदा की भरपाई को नहीं दी राशि। कांग्रेस के चुनाव प्रचार को धार देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज रोहड़ू के रामलीला मैदान में जनसभा की। खड़गे ने पूछा कि मोदी ने हिमाचल के लिए क्या योगदान दिया है। मोदी सरकार ने उल्टा सेब पर आयात शुल्क घटा दिया। केंद्र से राज्य में आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 10,000 करोड़ मांगे गए थे लेकिन मोदी ने पैसे नहीं दिए। खड़गे ने कहा कि मोदी ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि हर नागरिक के बैंक खाते में 15-15 लाख रुपए डालूंगा। क्या 15 लाख मिले? युवाओं को नौकरी देने के नाम पर झूठ बोला गया। किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। उन्होंने कहा मोदी सरकार 16 साल का हिसाब देना होगा। खड़गे ने कहा कि इस देश के संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस प्रयास कर रही है। अगर संविधान बच गया तो लोकतंत्र बचेगा, आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा। अगर सबक नहीं सिखाया गया तो देश में तानाशाही होगी। तानाशाही में पूरे कानून खत्म हो जाएंगे। कहा कि चीन हमारे सीमा में घुसकर घर बना रहा है।
रोहतांग दर्रा जाने के लिए पर्यटकों में मारामारी, ट्रैफिक जाम ने बढ़ाई परेशानी। समुद्र तल से 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रा जाने के लिए पर्यटकों में मारामारी मची हुई है। शुक्रवार को पहले दिन एनजीटी के नियमानुसार पर्यटन विभाग की वेबसाइट से ऑनलाइन परमिट लेकर 1200 वाहनों में हजारों पर्यटक रोहतांग गए। बर्फ के बीच पर्यटकों ने रोहतांग में खूब मस्ती की। रोहतांग के लिए एडवांस में परमिट बुक हो रहे हैं। रोहतांग दर्रा यातायात के लिए बहाल हो गया है। शनिवार को भी बड़ी संख्या में सैलानी बर्फ के दीदार के लिए रोहतांग पहुंचे। इससे ट्रैफिक जाम हो गया। मढ़ी से लेकर रोहतांग दर्रा तक पर्यटकों का मेला लग गया। एनजीटी के आदेशानुसार रोहतांग के लिए रोजाना 1200 वाहन जा सकते हैं। इनमें डीजल के 400 जबकि पेट्रोल इंजन के 800 वाहनों को जाने की अनुमति है। पर्यटन विभाग की वेबसाइट में तेजी से स्लॉट बुक हो रहे हैं। शनिवार के लिए स्लॉट एडवांस में बुक हो गया है, जबकि रविवार के लिए भी 50% से अधिक बुकिंग हो चुकी है। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए बने रहे हिमाचल आज तक के साथ।